सो हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। और ये वीडियो हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ाने वाला हूँ, जो कि बहुत से लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है पर इतना है नहीं। और ये ऐसी पहली वीडियो जिसके लिए मैं 2 घंटे पहले से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मतलब चीज़ें इधर उधर से ढूंढ रहा हूँ। अब मैं फाइनली ये कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने एक बार चैप्टर रीड कर लिया और कुछ क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लिए एनसीईआरटी के, तो कंफर्म है इस चैप्टर से कुछ भी आ जाए, आप गारंटी है उस क्वेश्चन को कर पाओगे। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ मेरी तरफ से। ठीक है, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि वीडियो छोटा है तो कम पढ़ाऊँगा। मैं जितना भी कंटेंट दूंगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। हर एक चीज़ मैं अच्छे से समझाऊंगा और आपको समझ आएगी। बस आपको ये करना है, वीडियो को ध्यान से देखना, अपने साथ हिस्ट्री की बुक लेके बैठना है और वीडियो को देखने के बाद एक बार चैप्टर रीड करना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये चैप्टर सिंपल सी बात है। नेशनलिज्म इन इंडिया का मतलब है कि नेशनलिज्म की फीलिंग, राष्ट्रीयता की फीलिंग, मतलब आज़ाद होने की फीलिंग हमारे इंडिया में कैसे आई, हमने क्या क्या करा आज़ाद होने के लिए। सिर्फ ये चैप्टर है, हम वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी कि फ्रीडम फाइटर्स ने क्या क्या करा इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए। ठीक है, ये चैप्टर 1915 से स्टार्ट होगा। 1915 जब गांधी जी आए थे, और इसमें 1932 तक ही दिया है। चैप्टर में सिर्फ 1932 तक ही ज़्यादा दिया, उसके बाद कुछ नहीं, ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं इसके बाद भी आपको कुछ पॉइंट्स बता दूंगा जिससे आपको पूरा चैप्टर का कंक्लूजन मिल जाए। ठीक है, इसका मतलब 1915 से आप मान लीजिए 1945, 30 ईयर्स हमें इस 10 पेजेस में दिए गए हैं। 30 ईयर्स सिर्फ 10 पेजेस में। ठीक है, और हर एक चीज़ बताऊंगा मैं कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। गांधी जी इंडिया आए। गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए थे क्योंकि वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, तो वहाँ पे सत्याग्रह करने। गांधी जी वॉयलेंस में बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे। गांधी जी सिर्फ ये चाहते थे कि हम आज़ादी के लिए लड़ें नॉन वायलेंस से, हम बिल्कुल भी मारपीट ना करें, सिर्फ हम स्ट्रगल करें। हम या तो मूवमेंट स्ट्राइक पे बैठ जाएं, धरना करने लगे, सिर्फ वो ये चाहते थे। वो ये कभी नहीं चाहते थे कि हम एक दूसरे से लड़ें। ठीक है, गांधी जी एक सिंपल मूवमेंट करते थे, सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है ट्रुथ, सच्चाई, और उस सच्चाई का कारण। ठीक है, गांधी जी का मानना था कि अगर हम जिससे लड़ रहे हैं, जिससे हमें कुछ चाहिए, उसके सामने अगर हम जो हमें चाहिए उसकी वजह रख पाएँ, तो वो अगर और हम उसे अपनी बात समझा पाएँ तो हमें लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वो ही गांधी जी ने ब्रिटिश के साथ करा इंडिया में। गांधी जी ने अपनी बातें ब्रिटिश को समझाने की कोशिश करी, पर हम जैसे कुछ पागल थे जो गांधी जी के बीच में आके हम लड़ने लगते थे। हम जैसे कुछ ऐसे थे जिनको वायलेंस पसंद था और वो लड़ने लगते थे। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं इस चैप्टर में। जब गांधी जी नॉन वायलेंस को सपोर्ट कर रहे थे, तभी एट द सेम टाइम वायलेंस भी क्रिएट हुआ है, जिससे गांधी जी को पीछे हटना पड़ा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 1915 में गांधी जी आ गए। 1915 में जैसे ही गांधी जी आए, उन्होंने पहले देखा कि ये इंडिया में चल क्या रहा है। उन्होंने लगाया इंडिया का एक चैप्टर। ठीक है, 1916 में गांधी जी पहुंच गए कहाँ पे, चंपारण, बिहार में एक जगह है चंपारण। वहाँ पे उन्होंने देखा कि इंडिगो प्लांटर्स, जो कि फार्मर्स मान लीजिए आप, जो वहाँ पे फार्मर्स हैं, इंडिगो जो करते हैं, प्लांटेशन जो करते हैं वहाँ पे, उनकी बहुत बुरी कंडीशन है। ठीक है, तो गांधी जी ने उन्हें समझाया कि आप इस बुरी कंडीशन में क्यों रह रहे हैं, आप सत्याग्रह करिए, आप स्ट्राइक करिए, आप धरने पर बैठ जाइए अपने राइट्स को अचीव करने के लिए। ये फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी ने करा था इंडिया में आने के बाद, चंपारण इन बिहार में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, कब करा था, 1916 में। उसके बाद 1917 में चंपारण में सत्याग्रह करने के बाद गांधी जी पहुंच गए पीजेंट वर्कर के लिए। एक मिनट में भी बुक के बैठा।
गांधी जी पहुंच गए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, मतलब बिहार के बाद गांधी जी आ गए गुजरात में। गुजरात में भी उन्होंने देखा कि पीजेंट्स की बहुत बुरी कंडीशन है। पीजेंट मतलब वही फार्मर, डेली वेज वर्कर्स, उनकी बहुत बुरी कंडीशन है। उनके लिए फिर से गांधी जी ने स्ट्राइक वगैरह उनसे बोला कि उन्हें जागरूक करने की कोशिश करी। सिमिलरली 1918 में गांधी जी अहमदाबाद आ गए। गुजरात में ही पहले वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गए, वहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट, उधर से वो अहमदाबाद में आ गए। ठीक है, अहमदाबाद में उन्होंने मिल वर्कर्स के लिए मिल वर्कर्स को जागरूक करने की कोशिश करी। ठीक है, इतना समझ आया। गांधी जी आए, उन्होंने बैक टू बैक 3 सत्याग्रह ऑर्गेनाइज कर दिए 1916, 1917, 1918 में। ये तीनों ही मैप में भी आ सकते हैं, मैप वर्क में, कि ये पूछा जाएगा कि where did गांधी जी ऑर्गेनाइज देयर फर्स्ट सत्याग्रह इन 1960, तो आपको मैप में लोकेट करना है बिहार में चंपारण। ठीक है, ये 3 बैक टू बैक सत्याग्रह करने के बाद ब्रिटिश तो डर गए इंडिया में कि ये क्या है भैया, ये कौन आ गया जो बैक टू बैक चीज़ें करते जा रहा है, लोगों को एक फीलिंग दिलाते जा रहा है नेशनलिज्म की। ठीक है, तो उन्होंने कर दिया रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश ने अपना एक एक्ट निकाल दिया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के अंदर, रॉलेट एक्ट में ये था कि गवर्नमेंट को पूरी पावर दे दी गई थी। जो गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश की गवर्नमेंट, उन्हें पूरी पावर दे दी गई थी कि वो किसी को भी कभी भी बिना किसी वजह के अरेस्ट कर सकते हैं। किसी को भी, किसी भी इंडियंस को किसी भी टाइम बिना किसी वजह के वो अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे, कुछ नहीं, उनको मार भी सकते हैं। ये पूरी पावर मिल गई थी गवर्नमेंट को रॉलेट एक्ट में। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। तीनों सत्याग्रह के बाद 1919 में रॉलेट एक्ट आया। ठीक है, अब रॉलेट एक्ट आया तभी 1919 में ही 13 अप्रैल को अमृतसर में एक पार्क है, मतलब जलियनवाला एक पार्क है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे लोग बहुत सारे इकट्ठे हुए थे। क्यों इकट्ठे हुए थे? क्योंकि बैसाखी आने वाली थी। वहाँ पे पंजाबियों का एक फेस्टिवल रहता है, हम सब जानते हैं बैसाखी। हम भी कभी कभी स्कूल में हमें भी सेलिब्रेट कराया जाता है। तो वहाँ बैसाखी थी, तो लोग तो इकट्ठे होंगे ही। होली दिवाली पे हम भी लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे ही वहाँ पे बैसाखी थी। तो बैसाखी का फेयर चल रहा था, मेला टाइप। ठीक है, तो वहाँ लोग इकट्ठे हो गए। कुछ लोग वहाँ पे ब्रिटिश को अपोज करने भी आए थे, ऐसे ही बातचीत करने के लिए, अपोज करने के लिए। तो वहाँ पे लोग इकट्ठे थे, इंडियंस। उन लोगों को 1919 में 13 अप्रैल को वो जो लोग वहाँ पे, बहुत सारे लोग थे, 200-300 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन थी, बच्चे, बूढ़े, वुमेन और ठीक है एडल्ट सब थे वहाँ पे। उन लोगों को ये नहीं पता था कि वहाँ पे एक जनरल डायर था। वहाँ का जो जनरल डायर था उसने मार्शियल लॉ इम्पोज कर दिया है। मार्शियल लॉ का मतलब होता है कि आप कहीं भी एक ग्रुप बनाकर खड़े नहीं हो सकते। अगर आप होंगे तो आप पे डायरेक्ट पुलिस फायर करेगी और कुछ नहीं, आपको अरेस्ट कर सकती है, आपको मार देगी, और पुलिस के खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा। वैसे ही उन मासूमों को कुछ पता ही नहीं था। उस बाग में, जलियनवाला बाग में, जनरल डायर अंदर घुस गया अपनी पूरी आर्मी के साथ। उसने जो एग्ज़िट डोर थे वो बंद करवा दिए और जितने भी पीपल्स थे, जितने भी इंडियंस थे, उन सब पे फायर करवा दिया। वहाँ पे 200 से ज़्यादा लोग मारे गए, छोटे बड़े बच्चे, औरत, आदमी सब मारे गए। ठीक है, मुश्किल से ही कोई बचा होगा। जितने भी इंडियंस थे सब मारे गए। उसे हम कहते हैं जलियनवाला बाग मास्कर। मैप वर्क में आ सकता है वेयर डिड जलियनवाला बाग मास्कर टेक प्लेस, तो आपको लोकेट करना है कब, या फिर MCQs में आ सकता है कब हुआ था, तो 1919 13 अप्रैल। ठीक है, आप इस पूरे को लिख भी सकते हैं। अब ये हो गया, गांधी जी आए, उन्होंने बैक टू बैक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करे। ब्रिटिश पागल हो गए तो उन्होंने रॉलेट एक्ट निकाल दिया। रॉलेट एक्ट के बाद जलियनवाला मास्कर भी हो गया। इन सब से हो गए गांधी जी परेशान, वो भी डर गए, मतलब वो भी पागल हो गए। गुस्सा आ गया उन्हें कि ये लोग क्या कर रहे हैं ब्रिटिश, ये तो हमें मारते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट निकाल दी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब है
हम ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। हम ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट ही करते आ रहे थे। क्या करते आ रहे थे? कोऑपरेट। वरना अगर हम ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करते तो ब्रिटिश हमारे इंडिया में कभी नहीं आते। हमने कोऑपरेट करा, वो हमें प्लान्स देते गए कि हम ये करेंगे, हम उनकी हमें हाँ मिलाते गए। ये होता है कोऑपरेशन। उनके साथ हमने कभी भी उनसे ना नहीं बोला। तो अब गांधी जी चाहते थे कि हम ब्रिटिश को ना बोलें हर चीज़ में, हम उनकी बात ना मानें। सिंपल था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब गांधी जी ये जानते थे कि हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाइयाँ चलती हैं इंडिया में, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है, तो गांधी जी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ जाएं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। अब गांधी जी सोच रहे कि ये कैसे करा जाए। तब गांधी जी को याद आया कि मुस्लिम उस टाइम पे ओटोमन टर्की में एक वॉर हुआ था, वहाँ पे मुस्लिम खिलाफत इशू हो गया था एक, जहाँ उस समय उधर पे एक खिलाफत इशू, जैसे यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुए, वहाँ पे एक खिलाफत इशू हो गया था जिसमें मुस्लिमों को डोमिनेट किया जा रहा था, मुस्लिमों को मारा पीटा जा रहा था। और गांधी जी ये जानते थे कि जो इंडियन मुस्लिम है वो उन मुस्लिमों के लिए सपोर्ट चाहते हैं, उन मुस्लिमों के लिए सपोर्ट चाहते हैं। तो गांधी जी ने ये सोचा, क्यों ना मैं इंडिया के मुस्लिमों को सपोर्ट करूं ओटोमन टर्की के, जहाँ पे भी वो खिलाफत इशू को मैं रेस करूँ, मैं खिलाफत इशू को, सिंपली गांधी जी चाहते थे कि मैं खिलाफत इशू को रेस करूँ, खिलाफत इशू को सपोर्ट करूँ, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए और हिंदू और मुस्लिम एक हो जाए। ठीक है, ये उन्होंने करा। तो उन्होंने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए सबको मना लिया। सबको मतलब मुस्लिमों को भी मना लिया, मुस्लिमों के कुछ लीडर्स हैं, मोहम्मद अली, शौकत अली, इन सबको मना लिया। उनसे कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए सपोर्ट करूँगा, तुम मेरे लिए सपोर्ट करो। तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए सबको बना लिया 1920 में। 1921 में, जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट एडॉप्ट कर लिया गया। उसमें खिलाफत एडिट कर दिया गया क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिम एक साथ हो गए थे। ठीक है, 1921 में खिलाफत मूवमेंट खिलाफत नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया था 1921 में। अब मैंने आपको बताया था कि हम जैसे कुछ पागल इंडियंस थे जिन्हें वॉयलेंस ही पसंद था। उन पागलों ने 1920 में चौरी चौरा एक्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, जहाँ पे कुछ पागल इंडियंस ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि उन्हें वॉयलेंस पसंद था। उन्होंने आग लगा दी कि हमें ये ब्रिटिश परेशान करते हैं, हम इनके पुलिस स्टेशन में आग लगा देंगे। गांधी जी इस बात से दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि मैं नॉन वॉयलेंस को सपोर्ट कर रहा हूँ और ये लोग वॉयलेंस कर रहे हैं, इसलिए गांधी जी ने 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया, रोक दिया। क्या कर दिया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 में स्टार्ट करा था नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, और 1922 में बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? चौरी चौरा एक्ट की वजह से, जो कि यूपी में हुआ था। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद जब इतना हो गया उसके बाद गांधी जी सोचने लगे कि इन लोगों को पहले इंडियंस को ट्रेन करना पड़ेगा मूवमेंट्स के लिए, नॉन वायलेंस के लिए, तभी ये लोग किसी मूवमेंट को सपोर्ट कर पाएंगे। वरना ये तो एक लड़ने चालू हो जाएंगे, ये लोग तो एक दूसरे ब्रिटिश को डायरेक्ट मारने लगेंगे और खुद भी पिटेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा पहले इन्हें नॉन वायलेंस का मतलब समझाना पड़ेगा, बगैर झगड़े के स्ट्रगल करना। ठीक है, इतना सब हुआ। उसके बाद आ गए हम लोग 1930 में। 1930 में क्या हुआ? 1930 में गांधी जी ने 1930 से पहले, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, साइमन कमीशन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारे 8th क्लास या 7th क्लास में था ये साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन हम लोग जानते हैं। साइमन एक कमीशन थी जो कि ब्रिटिश ने इंग्लैंड से बना के इंडिया में भेजी थी। कब भेजी थी? 1927 में, बुक में मेंशन है, आप देख सकते हैं। 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो गई थी। उसके बाद 1927 में ब्रिटिश ने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक
साइमन कमीशन बना के भेजी और उसने इंडियन से बिल्कुल पूछा भी नहीं कि हम आपके देश में एक ऐसी कमीशन भेज रहे हैं जो खुद रूल करेगी, ठीक है, इसके बारे में पूछा भी नहीं। इससे गांधी जी को आ गया गुस्सा, उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी। अब इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या, पहले ये समझ लीजिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी सिर्फ ये चाहते थे कि हम लोग ब्रिटिश की हाँ में हाँ ना मिलाएं, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ये चाहते थे कि हम हाँ में हाँ भी ना मिलाएं और जितने भी ब्रिटिश के एक एक रूल हैं उन सबको हम तोड़ दें। उस रूल को तोड़ने के लिए गांधी जी ने पहला रूल क्या उठाया, सॉल्ट। गांधी जी ने सॉल्ट मार्च को तोड़ दिया। सॉल्ट मार्च को कैसे तोड़ा, उन्होंने एक रैली निकाली जो कि 12 मार्च को 1930 को स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल को एंड हुई थी। उन्होंने एक सी के पास जाके खुद सॉल्ट प्रोड्यूस करा था, अलग अलग फैक्ट्रीज के सामने सब लोगों ने सॉल्ट प्रोड्यूस करा था वाटर को गर्म करके, ठीक है, ये सब हम जानते हैं। इससे सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया था और सॉल्ट पे से जो भी टैक्स लगते थे उन सबको हटा दिया गया था। ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फर्स्ट स्टेप जो कि गांधी जी ने लिया था सॉल्ट मार्च के थ्रू। अब देखना जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ गया तो कुछ गर्म खून भी थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू नई एज के थे, उनका गर्म खून था, तो उन्होंने बोल दिया कि हम एक एक करके ऐसे हमें गांधी जी के साथ हमें एक एक करके ये नहीं तोड़ने हैं, रूल्स नहीं तोड़ने, हमें तो पूरा स्वराज चाहिए, पूरे इंडिया की इंडिपेंडेंस चाहिए। उन्हें तो जल्दी मची थी, ठीक है, तो उन्होंने कह दिया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। किसने, जवाहरलाल नेहरू और उनके कुछ साथियों ने कह दिया 1930 में हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, इसलिए एक कांग्रेस सेशन भी हुआ था पूर्ण स्वराज के लिए। तो इसके बारे में ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या 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 पढ़ लिया, डिसोबीडियंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फर्स्ट स्टेप सॉल्ट मार्च जो कि गांधी जी ने लिया था 1930 में, और 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अडॉप्ट कर लिया था। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल ही रहा था कि तब एक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होती है, लंदन में एक कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे हम सबकी अभी कॉन्फ्रेंस हुई है पेरेंट्स टीचर मीट वगैरह सब, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कंट्री क्या करेगी, सब अपने इश्यूज रेस करते हैं, लंदन में होती है वो। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को किसी ने नहीं देखा, कांग्रेस एक दूसरे में इंडियंस लड़ रहे थे, ये सब हो रहा था, सिर्फ पूर्ण स्वराज सॉल्ट मार्च ये सब हो रहा था, इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल पे किसी का ध्यान नहीं गया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने इरविन, वहाँ पे लॉर्ड इरविन हमारे यहाँ के जनरल थे, इंडिया के जनरल थे, उन्होंने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखा कि इन्होंने तो हमारा लॉ ब्रेक कर दिया है, तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप हमारे साथ लंदन चलिए। गांधी जी से कहा लॉर्ड इरविन ने, हमारे यहाँ के जनरल जो थे 1931 में, कि आप हमारे साथ लंदन चलिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पे आप अपनी इश्यूज बताइएगा कि आपको क्या समस्या है, ताकि वहाँ पे आप सॉल्व कर सके, ठीक है। गांधी जी मान गए, उन्हें लगा इससे कुछ हो सकता है, इरविन सच बोल रहा है, ठीक है, तो वो उनके साथ 5 मार्च को 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, जिसमें गांधी जी ने इरविन की बात मान ली और इरविन ने कहा मैं आपको आज़ादी दिलवा दूंगा और आप बस अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोक दीजिए। तो गांधी जी भी मान गए, 1931 में उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोक दिया, ठीक है। उसके बाद जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको, हाँ, जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी मान गए, जब गांधी जी वहाँ गए उन्हें पता चला वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनकी कुछ बात नहीं मानी गई, कुछ सुना नहीं गया, इसलिए गांधी जी निराश होकर वापस आए। जब गांधी जी कब 1931 में वापस आए तो उन्हें पता चला कि इंडिया में कुछ और ही चल रहा है, जो वो छोड़ के गए थे वो बचा ही नहीं है, जो कांग्रेस थी उसे बंद कर दिया गया है, गांधी जी के जितने भी साथी थे उन्हें जेल में पटक दिया है,
ठीक है। इससे हो गया गांधी जी का दिमाग खराब। उन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इरविन के कहने पर बंद करवाई थी वो फिर से स्टार्ट करी 1932 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन पिछली बार जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत तेज स्टार्ट हुआ था तो गांधी जी ने बंद करवा दिया था इरविन के कहने पे, ठीक है। लेकिन 1932 में जब स्टार्ट हुआ तो जितने भी सपोर्टर्स थे 1930 में, वो सपोर्टर्स को लगा कि ये स्टार्ट करते हैं मूवमेंट और बंद कर देते हैं, इसलिए 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो दूसरी बार स्टार्ट हुई थी उससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए वो भी 1933 में बंद हो गई। उसके बाद गांधी जी ने 1932 में ही पूना पैक्ट साइन किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। जैसे यहाँ पे मुस्लिमों के साथ हिंदू की लड़ाई चल रही थी, वैसे ही गांधी जी जानते थे कि जब तक वो अनटचेबल्स को, मतलब लोअर कास्ट को और हिंदू वगैरह सबको साथ में नहीं लाएंगे तब तक उन्हें स्वराज नहीं मिलेगा, इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि उन्हें एक अलग से इलेक्टोरेट मिले, वो अलग से इलेक्शन लड़ पाएँ। लेकिन गांधी जी जानते थे कि अगर वो सब अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे तो इंडिया कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाएगा, सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। इसलिए गांधी जी अपनी बात को मनवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। इसके सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर झुक गए और उन्होंने गांधी जी की बात मान ली और पूना पैक्ट, एक पैक्ट साइन कराई, जो कि हुआ था 24 सितंबर 1932। एक क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में या फिर मैथ में, व्हेन वेयर वाज पूना पैक्ट साइन, डेट दे दी जाएगी, आपको लिखना है 24 सितंबर 1932, ठीक है। जैसे ही वो पैक्ट साइन हुआ उसके बाद ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आई, उसके 10 to 15 ईयर्स बाद हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी। आपकी बुक में 1932 तक ही दिया है, पूना पैक्ट तक ही दिया है, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा कुछ बड़ा हुआ भी नहीं था, ठीक है। हमने उसके बाद डायरेक्ट 1935, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये मैंने खुद के ऐड करे हैं, बुक में बिल्कुल मेंशन नहीं है। ये मैंने आपको कंक्लूजन देने के लिए कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट हुआ, 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ और 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ। उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, ठीक है। ये सब हम जानते हैं, पूरा चैप्टर है। यहाँ से मैं एक बार फिर से पूरा कंक्लूड कर देता हूँ। 1950 में गांधी जी आए, बैक टू बैक उन्होंने सत्याग्रह करे। सत्याग्रह करने के बाद ब्रिटिश भी चुप नहीं बैठे, रॉलेट एक्ट कर दिया। रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग मास्कर भी कर दिया। उसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उठाया, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कर दिया उन्होंने। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बंद करवा दिया, क्यों? चौरी चौरा की वजह से, जो कि यूपी में हुआ था, उसमें एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। उसके बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उठाया, क्यों? साइमन कमीशन भेज दिया था, उसे बंद करा। और फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उठाया जिसमें उन्होंने ब्रिटिश के साथ हाँ में हाँ मिलाना बंद करा और उनके रूल्स को तोड़ना स्टार्ट करा, ठीक है। पहला रूल कौन सा तोड़ा? सॉल्ट टैक्स तोड़ दिया। उसके बाद नेहरू जी वगैरह, जवाहरलाल नेहरू वगैरह ने डिक्लेरेशन कर दिया पूर्ण स्वराज का 1930 में, कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। सेकेंड राउंड टेबल में इरविन गांधी जी को लेके गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रुकवा दिया था उसने, और उसने कह दिया गांधी जी आप मेरे साथ चलिए। गांधी जी को वहाँ पे कुछ मिला नहीं, वो वापस आए निराश हो गए। उन्होंने देखा कि सब कुछ बदल गया है, कांग्रेस को बैन कर दिया गया है, गांधी जी के साथियों को जेल में पटक दिया है, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करा 1932 में। 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने के बाद 1932 में ही पूना पैक्ट करा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। उसके इतना ही बुक में दिया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ, क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। इसके बाद मैप वर्क है कुछ। मैप वर्क में ये 3 कांग्रेस सेशन है। कांग्रेस के सेशन मतलब पहला कांग्रेस सेशन मैंने यहाँ बताया 1920 में हुआ था कैलकट्टा में, जहाँ पे गांधी जी ने सबको मना लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। 1920 में हुआ था कैलकट्टा में, यहाँ भी मैंने मेंशन करा है एडॉप्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। दूसरा कांग्रेस सेशन मतलब सब मिलते थे और बातचीत करते थे। दूसरा कांग्रेस सेशन नागपुर में हुआ था, जहाँ पे 1920 में ही हुआ था वो, बस पहले
कैलकाटा में हुआ था, उसके तुरंत ही 2 या 3 मंथ्स बाद 1920 में ही दिसंबर में ही नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को एडॉप्ट कर लिया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट बना के नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बना के एडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, एडॉप्ट कर लिया। उसके बाद लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ था। ये जब ये जो पूर्ण स्वराज जो जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर करा था, वो कहाँ पे करा था? कांग्रेस सेशन में करा था पूर्ण स्वराज, जो कि लाहौर में हुआ था 1929 में। ठीक है, बस ये पूरा है। मैंने मैप वर्क भी दे दिया। इसको करने के बाद, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद एक बार आप NCERT पढ़िएगा। उसके बाद आप NCERT, सिर्फ NCERT के एंड में दिए गए 5 क्वेश्चन आप एक बार अगर पढ़ लेंगे तो ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में है नहीं, आपको पूरा समझ आ जाएगा। सिंपल एक स्टोरी जैसे स्टोरी होगी ये, वो आपके मन में बैठ जाएगी। और कुछ इसके बाद डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।